नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या खबर बताएं आप? बाबा रे बाबा, ये बाबाओं का जो माया जाल है, तंत्र है, मंत्र है, षड्यंत्र है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। और हम सब लोग लगे हुए हैं बाबाओं के पीछे। हो सकता है कुछ बाबा ठीक हो सकता है कुछ बाबा गड़बड़ हो, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत। जैसी हालत हो रही है, हाँ हाँ, अभी तो वो आ गए हैं बाबा। दिल्ली से भाग गए थे, आगरा में पकड़े गए होटल में। आगरा से पुलिस दिल्ली की जो है उन्हें लेकर आ रही है। दिल्ली आ गए। यौन शोषण का आरोप है। नंबर पता नहीं कितना नंबर है, कितनी शिकायतें हैं, उम्र देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सब आरोप हैं। आप कह सकते हैं कि अभी कोई सजा तो हुई नहीं है, अपराधी तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आरोप हैं। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं और हम इस माया जाल में, इस षड्यंत्र में लगातार फंसते जा रहे हैं। ये मसला कोई धर्म कर्म का नहीं है, ये हमारी समझदारी का, हमारी जागने का मसला है। कितनी घटनाएं हर दिन हर दिन हर दिन हो रही हैं। कभी यहां होती है, कभी वहां होती है, कभी वहां होती है, लेकिन लगातार चलता जा रहा है। और हम वो जो आडंबर है उसके ओढ़ के बैठे हुए हैं बाबाओं की पूजा करने में। इतनी बड़ी घटना है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, एक बाबा भी महत्वपूर्ण नहीं है। और ये दोनों चीजें कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, धर्म का नुकसान कर रहे हैं, अध्यात्म का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यदि एक के बाद एक कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं तो लोगों का विश्वास कम होता है। और मुझे हमेशा चिंता होती है कि विश्वास कम नहीं होना चाहिए। विश्वास ही है जो हमें जिंदा रखता है, विश्वास ही है जो हमें ताकत देता है, विश्वास ही है जो हमें खुश रखता है, विश्वास ही है जो हम सबको मजबूत बना के आगे बढ़ाने में मदद करता है। वो चाहे वो संविधान में विश्वास हो, तो लोकतंत्र में विश्वास हो, या धर्म में विश्वास हो, या मोहब्बत में विश्वास हो, या दोस्ती में विश्वास हो, या प्रेम में विश्वास हो। हर चीज विश्वास से जुड़ी हुई है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि बार बार ये विश्वास टूटता जाता है। हर दिन कोई ना कोई घटना ऐसी होती है कि जो हमारे विश्वास को तोड़ रही है। सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारें और राजनेता अपने तरीके से काम करते हैं। राजनेताओं और इन बाबाओं का भी एक जो तालमेल है, जोड़ तोड़ है, साठ गांठ है, रिश्तेदारी है, मित्रता है, मोहब्बत है, या बिजनेस डील है, सब कुछ चल रहा है। किसी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है आम आदमी का, और खासतौर से हमारी बच्चियों का, जिनकी बात हम नहीं सुनते। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बात हो रही है, जिसकी शिकायत माँ बाप के पास नहीं पहुंची हो, अपने मित्रों के पास नहीं पहुंची हो, क्या हम उसे नजरअंदाज करते हैं? क्या हम उसे इग्नोर कर रहे हैं? क्या हम उन्हें डांट रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, हर तरह की बात होती है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग सेलिब्रिटीज के लिए, हम लोग अभिनेताओं के लिए, हम लोग बाबाओं के लिए पीछे पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। रोज रोज मैं कहता हूं, इस बात की चर्चा करता हूं कि उनके इशारे पर हम लोग कुछ भी भावनाओं को जगा लेते हैं। हमारा एड्रेनलिन बढ़ जाता है, कहीं दंगों की आशंका हो जाती है, कहीं दोस्ती में दरार पड़ जाती है, कहीं पड़ोसियों की जो दीवारें हैं वो ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन लगातार हो रहा है। अभी दिल्ली के बाबा हैं, उनको पकड़ा गया है, यौन शोषण का मामला है। इससे पहले और बाबा पकड़े गए थे, उन पर भी यौन शोषण के आरोप थे। एक बाबा तो अभी 70-80 साल की उम्र में जेल में हैं, लेकिन अब भी उनके भक्त चल रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, ना कोई सवाल खड़ा कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं कि किस तरह से बात चल रही है। एक बाबा का आपको ध्यान है, तो दक्षिण भारत से निकलकर वो कहीं उन्होंने अपना द्वीप बना लिया, देश खरीद लिया, द्वीप बना लिया, द्वीप खरीद लिया। अक, अक, क्या कहते हैं, अकूत संपत्ति उनके पास होती है। आपको माया मोह छोड़ने का ज्ञान देते हैं, और वो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं, गाड़ियां, लेविश लाइफ स्टाइल, सोना, जेवर, एयर कंडीशनर्स, वो सब लगातार चल रहे हैं। एक बाबा हैं जो आजकल कभी कभी जेल भी चले जाते हैं,
हाँ, हरियाणा से हैं शायद, आप जानते ही होंगे। नहीं नहीं, जेल जाते हैं कभी कभी। हाँ, ये भी बात ठीक है कि पैरोल पर रहते हैं वो अक्सर, क्योंकि राजनेताओं से उनकी दोस्ती बहुत है, क्योंकि वो वोट दिलवाने में मदद कर सकते हैं। कभी वो इसको वोट दिलवाते हैं, कभी उसको वोट दिलवाते हैं। और तमाम तरीके के बाबा जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ, अलग अलग राजनेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कहीं बड़ा आश्रम बनाकर बैठा हुआ है, कर रहा है बात धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्र की, और वो संपत्ति, वो आश्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने बाबाओं के किस्से सुनाए। अच्छा, वो परवाह नहीं करते अपने भक्तों की। आपको याद है अभी उत्तर प्रदेश में पिछले साल एक घटना हुई थी, वो अपना प्रवचन दे रहे थे, भगदड़ हो गई, मर गए लोग, वो भाग गए। भाग गए बोल रहा हूं जोर से, भाग गए बाबा। पकड़ा किसी ने? कोई एफआईआर हुई उनके खिलाफ? कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई मसला नहीं बना। वो भाग गए, जिनको मरना था वो मर गए, जो घायल होना था वो घायल हो गए, और वो आराम से कहीं रह रहे होंगे, मुझे उनका नहीं पता, नाम तो आप जानते हैं। किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद इतनी घटनाएं हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और बाबाओं की बात नहीं है, सेलिब्रिटीज की भी बात वही है। अभी तमिलनाडु में जो कल घटना हुई है, 39 लोगों की जान चली गई। बड़ी सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार है, सुपर स्टार है, नेता से अभिनेता, अभिनेता से नेता, पता नहीं है कि क्या है, वो अभिनेता है कि नेता है। रैली कर रहे हैं लाखों लोगों के लिए, वो सुपर स्टार हैं, हजारों लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ में भगदड़ हो गई है, वो भाग गए हैं। संवेदना जाहिर करने का भी वक्त नहीं है, लेकिन हम पागल हुए पड़े हैं। आप सोचिए, वो ध्यान है घटना बेंगलुरु की, जश्न हो रहा था खेल के जीत का, एक मैच की जीत का, वहां पर भी भगदड़ हो गई, मारे गए लोग। किसी को पकड़ा गया? कोई जिम्मेदार ठहरा? वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, सुपरस्टार क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं हुई है। सस्पेंड कर देंगे तो पुलिस वाले को सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे तो कोई जो लोकल लेवल का ऑफिसर होगा उसको सस्पेंड कर देंगे। उत्तर प्रदेश की उस घटना में किसको पकड़ा गया है? बरेली को लीजिए, सब धर्मों का हाल यही है। बरेली में क्या हुआ? उन्होंने वीडियो पर अपना बयान दे दिया, भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग मारे गए। दंगा हो रहा है, शहर में दंगा हो रहा है, उनको पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उन पर पुलिस आंसू गैस चला रही है। तो ये सब सोचने का वक्त है कि इस पर कैसे काम होना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या हम हमेशा इन बाबाओं, नेताओं, सेलिब्रिटीज के चक्कर में रहेंगे? मैं बार बार सवाल खड़ा करता हूं कि आप यात्राएं निकालते हैं, धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, और उन पर दंगे हो जाते हैं। क्या उनमें किसी, जो लोग आपको उन यात्राओं में ले जा रहे हैं, क्या उनके परिवार का कोई बेटा, कोई परिवार का सदस्य, या वो खुद उसमें शामिल होते हैं? कभी शामिल होते हैं? जो दंगे होते हैं उनमें उन नेताओं में से किसी का कोई बच्चा वहां पर होता है? वो बच्चों की फोटो आप एक्स पर, सोशल मीडिया पर देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, वो लंदन में पढ़ रहे हैं, वो यूएस में नौकरी कर रहे हैं, वो कुछ लोगों ने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, कुछ लोग कहीं और बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, और आप जो है उनके नाम पर जय घोष कर रहे हैं। जय घोष करनी है तो देश की कीजिए, जय घोष करनी है तो अपने श्रम की कीजिए, जय घोष करना है तो अपने सम्मान की कीजिए। अपने दिमाग को जोर देकर काम में लीजिए सर। मैं किसी की भावना को, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये राष्ट्र संविधान से चल रहा है। कोई किसी तरह का राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई किसी तरह का राष्ट्र बनाना चाहता है, फिर होता है कि आप यहाँ छोड़ के वहां चले जाइए, आप वहां छोड़कर वहां चले जाइए। किसको छोड़ने के लिए कह रहे हो? और फिर ये कहना कि हमारी वजह से आप ठीक है, किस पर एहसान कर रहे हैं? ये देश संविधान से चलने वाला देश है, तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। 2047 में विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं विकास करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, तकनीक पर काम कर रहे हैं, एआई पर काम कर रहे हैं।
आयात को कम करने की बात कर रहे हैं, स्वदेशी पर बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस में इंडिजिनस प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं, भाई है शुभांशु शुक्ला, वो स्पेस में चले गए हैं। थोड़ा सा इन सब बातों को सोचिए। देश को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो आंखें खोल कर रखिए। बाबा को बोलिए, बाबा रे बाबा माफ करो, हमें आगे बढ़ने दो। प्रवचन देने का मन मेरा नहीं है, तकलीफ में था, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम आज इस पर कर दिया। बाकी हरी इच्छा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।